हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, दिन से हो रही है। खाना बनाने आई हूँ और बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसा आपको पता ही है। मैंने बहुत बार बता दिया है और रोज़ इस व्लॉग में यही बताती हूँ मैं। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, यहाँ पे खाना बनाने आ गई हूँ। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था, तो यहाँ पे अमरूद थे, बच्चों को दे रही थी खाना, वो अमरूद काटने के लिए। और इसमें ना देख देख के कर रही थी, क्योंकि कीड़े भी रहते हैं ना, अब पकने वाले, बारिश हो रही है तो इस वजह से। तो व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया था। मंडे की रात को ना, मतलब एक फ़ोन कॉल आया और सारी दुनिया बदल गई, समझ लो। मतलब हमारे लिए तो है ही, पर जिनके घर में ये सब हुआ है उनके लिए तो सारी दुनिया ही बदल गई उस रात को। तो मंडे की हम बैठे हुए थे और 11:30 हो रहे थे, सोए नहीं थे। जबकि बच्चे सो जाते हैं, उस रात पता नहीं क्या था, सोए नहीं थे बच्चे। और मतलब सोने की तैयारी थे, बस बिस्तर वगैरह सब लगा था, बस वो कर ही रहे थे। तब तक फ़ोन आया एक, और ये भी उठे हुए थे, जबकि ये इतनी देर तक उठते नहीं हैं। उठे हुए थे, फ़ोन आया कि मतलब इनके फ्रेंड्स वगैरह का ही फ़ोन आया, जहाँ मतलब मेरे ससुराल है ना वहीं से। तो वहाँ इनके फ्रेंड है, तो उनको लेके आए थे हॉस्पिटल में कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और आ जाओ, ऐसी करके। दोस्तों का होता ही है, 4-5 गाड़ियाँ थी। उस समय तो मुझे कुछ नहीं था पता, ये सीधे चले गए उसी समय। बिल्कुल गाड़ी हमारी यहीं से ही थी, रास्ता, क्योंकि वो मेन रोड से नहीं गए थे। आपको पता ही है कि हरिद्वार में भीड़ चल रही है कांवड़ की, तो बहुत ज़्यादा जाम था। तो वो इस रास्ते से आए थे, तो फिर ये चले गए। ये गए, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया आधे घंटे तक। मैंने कहा चलो तभी करूँगी, तो हॉस्पिटल में ही है। तो फिर मैंने उसके बाद फ़ोन किया, तो मतलब इन्होंने बोला कि वो है ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए यार, ऐसी कैसे बात हो गई, ऐसी कर, मतलब इतना अच्छा खासा इंसान और ख़त्म हो गए, ऐसे कैसे बोल रहे हो। फिर 12-12:30 बजे करीब ये घर आए, तो फिर बताया इन्होंने कि, और कुछ नहीं हुआ उन्हें। पता है, उनका बीपी बढ़ा था और फ्रेंड्स के ही साथ वो बैठे हुए थे, सब जैसा होता ही है, पार्टी वगैरह चल रही थी, तो दोस्तों के साथ वो बैठे हुए थे। और वैसे ही मतलब सीधे उनकी गर्दन लटक गई, ऐसा हुआ। तो बाद में मतलब डॉक्टर ने तो ये बताया कि ब्रेन हेमरेज जो है, उनकी नस, कोई दिमाग की नस फट गई थी। तो फिर मतलब इतना धक्का लगा, ये सब सुन के आप लोग समझ ही सकते हो। और मतलब उनके साथ हम रहे हैं, हर चीज़ है, उठे बैठे हैं। और हमारे मतलब प्रधान थे वो, इससे पहले उसमें हमारे गांव के। तो मतलब बहुत बुरा लगा सुन के, बहुत धक्का लगा। और कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं। हाँ, बीपी की प्रॉब्लम उन्हें रहती थी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी ना अपना ध्यान रखा करो, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसका ना ध्यान रखा करो। तो और अभी जवान थे, मतलब मेरे हस्बैंड से उम्र में वो छोटे थे। तो बहुत बुरा लगा सुन के। फिर अगले दिन बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ। होता ही है, जब कुछ ऐसा मतलब सुनो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इनकी अपनी मतलब सास वो हुई, तो उनका ये था कि वो कब से बीमार थी और जून से उन्होंने अपना खाना पीना सब छोड़ रखा था। तो उनका तो हमें पता था, मतलब माइंड सेट था कि उनका मतलब होना है ये सब ना। लेकिन जो चलता फिरता आदमी एकदम से कुछ हो जाए तो फिर थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन व्लॉग क्या बनाती मैं। तो उस दिन मेरी खुद ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि बच्चों को ना, इनको मतलब घर बुलाना पड़ा। 12 बजे ये घर आ गए थे। मेरा कभी भी बीपी वो हाई नहीं होता था। मेरा बीपी 100 से ऊपर ही कभी नहीं जाता था, बहुत कम जाता था। कितनी दवाई खा लूँ, कुछ खा लूँ, ऊपर ही जाता था। और अब मेरा बीपी 140 पे चले गया था। और मुझे घबराहट, मैं रो रही हूँ, पता नहीं मतलब क्या हो रहा है। तो इन्होंने, बच्चों ने फ़ोन किया वो अपने पापा को। फिर उन्होंने दवाई वगैरह बताई, दवाई खा के रिलैक्स तो मिला मुझे। लेकिन फिर ये आ गए थे, टाइम से घर आ गए थे। होता ही है, पहले दिन ऐसी वो हुई थी। पहले दिन ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, तो फिर डर तो लगता ही है। तो फिर यही था कि मतलब ये आ गए थे घर। और फिर उसके बाद ठीक रहा शाम को। फिर अगले दिन भी मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस दिन भी मेरी मतलब तबीयत ऐसी ही थी। रात को हुई ज़्यादा खाना पीना खा के। उसके बाद मेरी फिर से तबीयत, मतलब पता नहीं क्यों, मैं टेंशन भी नहीं, ऐसे ये बोले कि टेंशन करें। मैंने कहा टेंशन तो क्या करना, मैं क्या टेंशन करूँगी, बेचारे वो करेंगे उनके घर वाले। मैं तो कोई टेंशन ऐसा कर नहीं रही हूँ। बट हो जाता है ना कभी कभी, तबीयत मतलब साथ नहीं देती है।
तो बस यही सब चल रहा था। तो इसीलिए मैंने, जैसे देख ही रहे हो आप व्लॉग, बस किचन से ही शुरू हुआ है, किचन में ही ख़त्म हो गया है, मतलब मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ कल ना इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर बारिश हुई, और उसमें फिर लाइट भी चली गई, फिर उसमें इन्वर्टर भी बाद में हमारा डाउन होने लगा था, लाइट भी चली गई थी, पंखा भी हमारा ख़राब हो गया था। मतलब क्या, कैसा कल का दिन कैसा था ना, क्या बताएं। और आप अभी भी आवाज़ सुन रहे होंगे कावड़ की, तो वॉइस ओवर ही नहीं कर पाई मैं, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। रात भर फ़ोन बिल्कुल डाउन होने वाला था। ये वीडियो तो पता नहीं जैसे कैसे बनी गया, लेकिन वीडियो फ़ोन बिल्कुल डाउन था। लाइट भी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। मैसेज भी आ गया था कि 2-3 घंटे लाइट की प्रॉब्लम रहेगी, मतलब इन जगहों पे जैसे होता है ना, सरकारी मैसेज जो आते हैं, तो वो भी आ गया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात के टाइम खिचड़ी। कुछ मन ही नहीं था खाने पीने का, खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू काटने भूल गई। जब मैंने छौंक दी तब मैंने कहा अरे मैंने तो आलू नहीं काटे, तो फिर मैंने जल्दी से 2 आलू निकाले। और आलू रोटी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तबीयत ही बिल्कुल सही नहीं थी। वैसे ही बना लेते रोटी, ऐसा नहीं है, बट ऐसे ही कब से हमने खाई नहीं थी। मैंने कहा चलो खिचड़ी बनाते हैं। और कावड़ की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और अभी आप सुन ही रहे होंगे बीच बीच में, क्योंकि अब ना ये हर जगह से निकलने लग जाते हैं, गली वगैरह सबसे, तो इसलिए वॉइस आ रही है। और ख़तरनाक भीड़ हो रही है इस साल, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ हो रही है। और बारिश में बताऊं आपको, 7-8 घंटे लगातार चली है कल बारिश। अभी तो धूप आ रखी है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं रात को भी वॉइस ओवर नहीं कर पाई। 9 बजे मेरा वीडियो जाता है, लेकिन आज देखो, आज मतलब पता नहीं किस समय, 10 बजे जाता है, 10:30 बजे जाता है, कब जाएगा, क्योंकि मैं सुबह ही वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। और तो बस यही चल रही है अपनी लाइफ। अब क्या दिखाया आपको। तो तबीयत सही नहीं चल रही है, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, और इसके बाद वो ये दिन भर बीपी चेक होता रहता है। और बीपी ना मेरा, मतलब अब ठीक आ रहा है, 120 121 ऐसे ही आ रहा है। बट फिर भी मतलब मुझे ये हो रहा है कि मेरा बीपी कैसे बढ़ा है, क्योंकि जब कभी बीपी ही नहीं बढ़ा मेरा, कभी भी नहीं बढ़ा, शादी से पहले हो या शादी के बाद। बट आजकल मतलब 120 कैसे हो रखा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। एक तो ना डर भी लगता है जब ऐसी खबरें सुनो ना, फिर डर भी लगता है कि, और फेस आप मेरा देख रहे होंगे ना सूजा सूजा सा, तो इसी वजह से, बीपी की वजह से है। क्योंकि मतलब थोड़ा हालत ख़राब हो जाती है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। क्या मेरा बीपी लो होता था तो ये था कि बॉडी काम नहीं करती थी, हाई में ना घबराहट भी होती है, और पसीना छूटता है, पसीना बहुत छूट रहा था, पसीना छूटता है। हाँ, तो यही सब हो रहा था। लेकिन बारिश हुई ना, तो उससे ना मौसम अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था। मतलब पंखे की हवा लग रही थी, कि पंखे की हवा लग रही, नहीं तो पंखे की बिल्कुल भी हवा ही नहीं लग रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और थोड़ा कावड़ वगैरह के लिए भी अच्छा हो गया था, क्योंकि वो बेचारे गर्मी में चल रहे थे पैदल वगैरह, तो उनके लिए भी सही हो गया था। तो यहाँ पे खाना वगैरह तो बन गया है। इस टाइम पे लाइट आ रही थी, इस टाइम पे लाइट आ रही थी, लेकिन इसके बाद जो लाइट गई है, उसके बाद लाइट आई ही नहीं है। 12-1 बजे रात को, मतलब आ रही थी जा रही थी, ऐसा हो रहा था। बहुत ज़्यादा ड्रामे हो रहे थे लाइट के, और डर भी लगता है बिना लाइट के ना, क्योंकि इन्वर्टर भी कब तक चलेगा, 3 घंटे तो वो लगातार चल ही गया था। फिर उसके बाद, क्योंकि नीचे भी रहता है ऊपर भी रहता है, तो मतलब हमारी तरफ, हमारे साथ साथ दीदी लोगों को भी हमारे लिए सफ़र करना पड़ता है। उन्होंने हमें दे रखा है इन्वर्टर का कनेक्शन ना। तो यहाँ पे बीपी चेक कर रहे थे, तो ठीक था अभी बीपी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।